प्रयागराज से ये बड़ी खबर, पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद एआईएमआईएम में शामिल होंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अतीक अहमद पत्नी शाइस्ता परवीन के साथ एआईएमआईएम में शामिल होंगे। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को ओवैसी पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें। तो देखिए, आज जिस एआईएमआईएम की लखनऊ की सरजमी पर एक तरीके से चुनावी शंखनाद की बात कर रहे थे, और शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर के साथ होती है जी। और मोहम्मद मोइन हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। पूर्व बाहुबली सांसद हैं अतीक अहमद। मोहम्मद मोइन अपनी पत्नी के साथ वो एआईएमआईएम में शामिल हो रहे हैं, किस तरह की इसकी जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए असदुद्दीन ओवैसी का जब 3 दिनों का कार्यक्रम तय हुआ था तो उसमें लखनऊ का दौरा कहीं शामिल नहीं था। कल शाम को जब अचानक लखनऊ में ये जानकारी दी गई कि दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, तभी ये तय मान लिया गया था कि कोई बड़ी घोषणा हो सकती है, कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। तो एबीपी गंगा के पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद और उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन आज असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम में शामिल होंगे। दोनों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदस्यता दिलाई जाएगी। चूंकि अतीक अहमद इन दिनों गुजरात की अहमदाबाद जेल में बंद है, इसलिए उनकी तरफ से उनकी पत्नी सदस्यता लेंगी, जबकि पत्नी खुद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। और बहुत कुछ मुमकिन यह है कि प्रयागराज पश्चिमी विधानसभा सीट से जब विधानसभा का चुनाव कुछ महीनों बाद होगा तो शाइस्ता परवीन एआईएमआईएम के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। अतीक अहमद के बारे में बता दें कि 5 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुका है, 5 बार विधायक रहे हैं, 1 बार 2004 में सांसद रहे हैं, 2 बार समाजवादी पार्टी में वो शामिल हो चुके हैं, 2 बार डॉक्टर सोनेलाल पटेल द्वारा स्थापित उनके द्वारा शुरू की गई अपना दल में रह चुके हैं। इन दिनों किसी पार्टी में उनका परिवार नहीं था। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया था, उन्हें पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया था। तो इस समय उनके पास कोई और विकल्प नहीं था, कोई भी बड़ी पार्टी सीधे तौर पर लेने को अतीक अहमद उनके परिवार को तैयार नहीं थे। तो पॉलिटिकल कैरियर बचाने के लिए बिल्कुल अब देखना होगा कि वहां की जनता इस फैसले को किस तरीके से लेती है और सियासी मायने क्या निकलते हैं। जी बिल्कुल, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की फैजाबाद से मोहब्बत कम नहीं हो रही है। पहले जो पोस्टर छपे थे उसमें अयोध्या की जगह फैजाबाद लिखा था, लेकिन अब जो पोस्टर छपे उसमें अयोध्या तो लिखा है लेकिन फैजाबाद भी दिख रहा है। 2 तस्वीरें आपको अलग अलग पोस्टरों की दिखा रहे हैं। दरअसल ओवैसी आज अयोध्या के रुदौली क्षेत्र में शोषित वंचित समाज सम्मेलन करने जा रहे हैं। पोस्टर में इस बार अयोध्या का नाम तो है लेकिन फैजाबाद भी लिखा है। इससे पहले ओवैसी के पोस्टर छपे थे, उसमें काफी उसको लेकर विवाद हुआ था। पोस्टर में अयोध्या की जगह फैजाबाद लिखा गया था। बिल्कुल, और रुदौली से ही हमारे जब सहयोगी शैलेश ने उत्तर प्रदेश के प्रभारी से जब बात की थी, तो जो इसको लेकर क्लैरिफिकेशन आ रही है कौशल, वो भी बहुत स्पष्ट नहीं हो रही है। इसीलिए चलिए हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा, जो कि शायद लोकेशन पे ही मौजूद है। शैलेश, बिल्कुल, इस समय हम लोग रुदौली विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ पर जो कार्यक्रम है ये रसूलाबाद चौराहे पर है, इसी क्षेत्र में। बहरहाल आपको पहले तो यहाँ का एक नज़ारा हम ये दिखाते हैं किस तरह से जो जहाँ पर ये कार्यक्रम है उसके पास जगह जगह इस तरह के होल्डिंग जो लगे हैं। यहाँ पर बड़ा बड़ा हर होल्डिंग पे दिखेगा ग्रैंड वेलकम बॉस। अच्छा, बॉस के स्वागत के लिए पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो पूरी तरह से तैयार हैं, आप देख सकते हैं। और यहीं पर दोपहर में कार्यक्रम की शुरुआत होगी। देखिए, पहले एक स्वागत किया जाएगा रास्ते में जब वो ओवैसी का यहाँ पर आना होगा, और उसके बाद रसूलाबाद चौराहे पर उसके बाद रसूलाबाद चौराहे पर देखिए उनका यहाँ पर आज कार्यक्रम होगा, जहाँ पर वो वंचित शोषितों के जो सम्मेलन है उसको संबोधित करेंगे। हालांकि जिला प्रशासन ने जो लोगों की संख्या उसको काफ़ी सीमित कर दिया है। 50 लोगों के लिए कहा गया है कि कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो इस तरह की कुछ सीमाएं लगा दी गई हैं, बंदिशें लगाई गई हैं कार्यक्रम में। बहरहाल पूरा समय कल रात में देर तक तैयारियाँ चलती रही हैं, और पार्टी के जो प्रदेश महासचिव हैं गुलाम साबिर साहब, उनसे भी हमने बात की। इस मुद्दे पर भी बात हुई कि जो फैजाबाद के बोर्ड लगे थे, उनका कहना था क्योंकि पुराना नाम फैजाबाद है, ऐसे में वो हो गया था क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अब अयोध्या हो चुकी है, लेकिन क्षेत्र क्योंकि फैजाबाद का लगता है और अयोध्या एक अलग क्षेत्र है उनके हिसाब से। तो इस वजह से ऐसा हुआ था, लेकिन 50 लोगों वाली सिर्फ कोरोना के मद्देनजर पर
देखिए पार्टी की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि अगर भाजपा का कार्यक्रम होता है तो कोई बंदिश नहीं होती, अन्य दलों के कार्यक्रम होते हैं तो इस तरह की बंदिशें रहती है। ये आरोप लगा रहे हैं पार्टी के महासचिव, उन्होंने यही आरोप लगाया है। बहरहाल यहाँ पर जो कार्यक्रम होगा उस पर सभी की देखिए निगाहें टिकी है, सभी सियासी दलों की भी निगाहें इस समय टिकी हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरह से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एआईएम के एंट्री हो रही है, जिस तरह से ओवैसी इससे पहले भी आए, जब बहराइच भी वो गए थे, सबने देखा, उतरौला गए, कई जगह पर गए, और अब लेकिन जो असल आगाज कहे मिशन 2022 का, क्योंकि ये एक होल्डिंग हमने जरूर दिखाया लेकिन तमाम जो होल्डिंग है उन पर यही लिखा है मिशन 2022, यानी जो आगाज है वो कह सकते हैं अयोध्या से हो रहा है। और अयोध्या से ही अगर हम देखें इस समय भाजपा जो है, पहले जब तक राम मंदिर निर्माण नहीं हुआ था तब तक एक मुद्दा था, अब वो एक उपलब्धि हो चुकी है। उसके बाद अगर देखें तो सबकी निगाह लगता है अयोध्या पर टिकी है। इससे पहले बसपा ने अपना प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन शुरू किया जो असल में कह सकते हैं ब्राह्मणों के लिए था, लेकिन बाद में नाम बदला गया हाईकोर्ट के एक फैसले को लेकर, तो उसकी जो शुरुआत हुई वो भी अयोध्या से होती है। बसपा के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, राज्यसभा सांसद है सतीश मिश्र, वो यहाँ से शुरुआत करते हैं। अब जब ओवैसी आ रहे हैं तो जो असल आगाज कह सकते हैं मिशन 2022 का वो भी अयोध्या से करने जा रहे हैं, यहीं की रुदौली विधानसभा से अपना करने जा रहे हैं। और पार्टी के जो प्रदेश महासचिव से हमने बात की, उन्होंने कहा 100 सीटों पर फिलहाल जो पार्टी ने अपनी रणनीति बनाई है 100 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे जाएंगे। इसके अलावा एक चीज और उन्होंने साफ की कि जो लोग इस पार्टी को सिर्फ मुस्लिम समुदाय से जोड़कर देख रहे हैं वो अपनी सोच बदले, क्योंकि पार्टी में चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे यादव हो, चाहे दलित हो, सभी को मौका दिया जाएगा, टिकट दिए जाएंगे, और ये सबके लिए पार्टी काम करेगी। जो उद्देश्य होगा, जो मुद्दा होगा वो विकास का मुद्दा होगा। ये ओवैसी का एक चुनावी दौरा है और इसकी वो शुरुआत उत्तर प्रदेश में चुनावी शुरुआत वो अपनी करने जा रहे हैं और तमाम सियासी दलों की इस पर नजरें रहेंगी। आपकी शैलेश, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।